हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं निर्मला, विज्ञान अध्यापिका, और मेरे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शमचाना। मैं आज कक्षा 10वीं के लिए पाठ नंबर 13 चुंबक विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जो चैप्टर का हमारा नाम है, इसमें से मैंने छोटे छोटे टॉपिक बना के आपको समझाने की कोशिश की है। आज की जो हमारी वीडियो है 5, इसका मतलब ये है कि हमने इस चैप्टर को 5 वीडियोज की सहायता से समझाने की कोशिश की है। छोटे छोटे टॉपिक लिए हैं ताकि बच्चा आराम से उनको समझ पाए। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, विद्युत जो मोटर है उसके बारे में हम समझेंगे। यहाँ पर बेटा आप सब समझते हैं हमारे घरों में बहुत सारे उपकरण हैं। जैसे क्या है, आजकल तो मेन क्या है, पंखा है, कूलर है, घरों में रई है, मोटर है, गंडासा है, चक्की है आटा पीसने वाली। तो इस प्रकार से बहुत सारे उपकरण हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैसे चलते हैं? इन सब को चलाने वाली बेटा क्या है, मोटर। हम पानी आता तो कहते हैं भाई मोटर चलाना, पानी आया हुआ है, ठीक है। कई बार हम कहते हैं पंखा नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि इसकी मोटर जल गई है। ऐसी ऐसी बातें सुनी है ना आपने। तो हम क्या मानते हैं कि यहाँ पर हम विद्युत जो मोटर है ये कितनी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये कैसे काम करती है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये हमारी एक जीके भी होनी चाहिए कि क्या काम है विद्युत मोटर का। और आपके 10वीं कक्षा के बच्चों के तो ये सिलेबस का ही काम है बेटा, सिलेबस में ही आई हुई है। बच्चों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि क्या है विद्युत मोटर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है बेटा, विद्युत मोटर। जब किसी चालक तार में विद्युत प्रवाहित की जाती है, यहाँ पर हम क्या जानेंगे बेटा कि विद्युत मोटर कैसे काम करती है, तो उसके बारे में हम बताएंगे। तो जब कैसे काम करती है वो, जब किसी चालक तार में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर कुछ निश्चित दूरी तक चुंबकत्व यानी आकर्षण बल महसूस किया जाता है, जो हमने वीडियो नंबर 4 में पढ़ा है। प्रयोग भी करके हमने उसमें चित्र के द्वारा समझाया था। इस चुंबकीय प्रभाव को फ्लेमिंग के दक्षिणी हस्त नियम से जान सकते हैं कि ये कैसे होता है और इसकी दिशा क्या होती है। तो इसको हम फ्लेमिंग के दक्षिणी हस्त नियम के द्वारा जान सकते हैं। इस प्रकार उत्पन्न हुए चुंबकीय प्रभाव का उपयोग विद्युत मोटर बनाने में किया जाता है। ये तो हमने जाना कि जब किसी चालक तार में से विद्युत धारा गुजारी जाती है तो कुछ निश्चित दूरी पर, हर जगह पर नहीं, कुछ निश्चित दूरी पर, यहाँ पर ये चीज बहुत ध्यान देने योग्य है, कुछ निश्चित दूरी तक चुंबकत्व क्या होता है, आकर्षण बल, तो वो महसूस किया जाता है, जिसको हम फ्लेमिंग के दक्षिणी हस्त नियम के द्वारा पता लगा सकते हैं। इस प्रकार उत्पन्न हुए चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किस लिए किया गया, विद्युत मोटर बनाने में किया जाता है। कैसे किया जाता है इसमें ये सभी आपको बताया जाएगा। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे, मैं समझती हूँ आपको समझ आएगा। विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर अगर जब हमारे से पूछी जाए तो हमने परिभाषा देनी पड़ेगी। हम उसकी परिभाषा लिखेंगे कि विद्युत मोटर क्या है। विद्युत मोटर वह यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यहाँ पर आप जानेंगे बेटा यांत्रिक क्या है, यांत्रिक। जैसे हमारा पंखा चल रहा है वो क्या है, यंत्र। हमारे घरों में चक्की चलती है वो क्या है, यंत्र। तो इस प्रकार से विद्युत मोटर वह यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जैसे पंखा, कूलर आदि, इनमें क्या होता है, जो मोटर है वो इनको गति प्रदान करती है और हमारा पंखा हवा देता है हमें। और इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या जाना, विद्युत मोटर क्या है, ऐसा उपकरण है, ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मान लो अगर हमारे पास पंखे की मोटर जल गई है, विद्युत तो है, बिजली तो है, लेकिन पंखा नहीं चल रहा, क्या हुआ, मोटर जल गई। तो इसका मतलब मोटर है, सही काम कर रही है तो पंखा चलेगा, हवा देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो आइयो बच्चों हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि विद्युत मोटर की संरचना क्या है, इसकी बनावट क्या है, कैसे ये बनी हुई है, फिर हम इसकी कार्यविधि के बारे में जानेंगे। तो बेटा यहाँ सबसे पहले क्या होता है, एक
कुंडली होती है, एक आयताकार इस तरह की संरचना होती है, जिसके ऊपर जैसे हमने पिछली वीडियोज के अंदर परिनालिका पढ़ी थी, तो इसमें भी ऐसे ही क्या होता है, तार लपेटे जाते हैं। हम इस तरह की आयताकार संरचना को, जिसके चारों तरफ तार लपेटे हैं, कौन से, विद्युत चालक तार, तो ये क्या होता है, इसको हम कहेंगे कुंडली, या हम इसको आर्मेचर भी कह सकते हैं। ये किसकी है, तांबे के रोधी पदार्थ तार हैं, उसके ऊपर से लिपटे हुए हैं। क्या करेंगे ये, जब हम इसमें से विद्युत धारा गुजारेंगे तो यहाँ चुंबकत्व उत्पन्न हो जाएगा। ये क्या है बेटा, चुंबक, ये इसका चुंबक का उत्तरी ध्रुव है और ये चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है। ये दो चुंबक हमने लिए, कौन से चुंबक लिए हैं, स्थायी चुंबक लिए हैं। कैसे चुंबक लिए, स्थायी चुंबक। अब जैसे हम इसमें से विद्युत धारा गुजारेंगे और इसमें लोहे की राड डालते हैं, जैसे परिनालिका में बनाए थे, तो विद्युत चुंबक जो होता है वो क्या होता है, अस्थायी चुंबक होता है। विद्युत धारा गुजर रही है तो वो चुंबक की तरह कार्य करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। लेकिन ये क्या है, जैसे मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये जो चुंबक है, इस तरह के जो चुंबक हैं, ये कैसे चुंबक हैं बेटा, स्थायी चुंबक हैं। कैसे हैं ये, स्थायी चुंबक हैं। ये चुंबक यहाँ पर जो, ये तो हमारे पास यू आकार का चुंबक है, और यहाँ पर हमने कौन से चुंबक का उपयोग करेंगे, छड़ चुंबक का उपयोग करेंगे। तो ये जो कुंडली है, इसकी ये कोई दिशा है ए बी, और ये क्या है, डी सी। ये क्या है, डी सी। तो यहाँ पर बेटा हम क्या देखते हैं, ये क्या है, हमारा परिपथ। परिपथ में हम क्या लेंगे, विद्युत मोटर जो हमारी चलेगी, तो हमने बिजली का कनेक्शन करवा रखा है ना, फिर हमने प्लग भी लगा रखा है, हम कहेंगे मोटर को चला दो, ऑन कर दो, ऑफ कर दो, ठीक है। तो ये हमारी वो क्या है, की है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर जो कभी भी न डिगने वाले, इस तरीके के न हिलने वाले अचल ब्रुश लगा रखे हैं, यहाँ पर लगा रखे हैं, जो क्या करते हैं, इस परिपथ को, ये क्या बीच में धुरी जैसे एक छड़ लगा देते हैं, इस तरीके से ये घूमेगी। ये है धुरी भी बोल सकते हैं हम इसको, पुली भी बोल सकते हैं। जैसे घरों में मोटर होती है, जैसे चक्की चलानी है हमने, तो उसके ऊपर क्या होती है, पुली होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, धुरी, जिसके ऊपर हम फटा चढ़ाते हैं, जिससे हमारी फिर चक्की या गंडासा हमारा चलता है। तो इसमें हमने ये क्या लिया है, ये धुरी है या पुली है। यहाँ से जो कनेक्शन होएगा इसके साथ, जो ये हमारी पुली या धुरी है, ध्रुव है, तो इसको हम क्या कहेंगे, धुरी को पी तथा क्यू अर्धभाग गोले हैं, आधे कटे हुए। जैसे हम एक किसी भी रिंग को हम ऐसे आधा काट दें, तो ये इस तरह के इस पुली के दोनों तरफ लगे हुए हैं, अर्ध गोले, अर्ध छल्ले, अर्ध वक्र, तो अर्ध भाग जिसको हम कहते हैं। इस अर्ध भाग के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ये ब्रुश कनेक्ट कर रखी हैं, जुड़ी हुई है। ब्रुश किसके साथ जुड़ी हुई हैं, ये जुड़ी हुई हैं परिपथ के साथ। तो यहाँ पर हम देखेंगे बेटा, ये हमने पढ़े विद्युत मोटर के भाग। विद्युत मोटर के घटक कौन कौन से हैं, किन किन से बनी हुई है विद्युत मोटर, आर्मेचर, स्थायी चुंबक, विभक्त वलय और ब्रुश और बैटरी और पुली या धुरी। अब ये काम कैसे करती है, यहाँ पर से ध्यान देंगे बच्चे कि ये काम कैसे करती है। जब इस परिपथ के द्वारा इसमें क्या करते हैं, हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है बच्चों, जैसे ही इसमें से विद्युत धारा जाएगी, विद्युत धारा इस एक्स जो ब्रुश है इसमें से होती हुई जो कुंडली है, जो हमारी आर्मेचर है, इसकी ए बी दिशा में से जाएगी, और ए बी दिशा में से होती हुई इसकी दिशा इस साइड होगी। लेकिन जब ये दूसरी साइड विद्युत धारा जाएगी सी डी की साइड, तो इसकी दिशा बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी, इसकी दिशा बदल जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जैसे ही इस परिपथ के द्वारा इस कुंडली में विद्युत धारा गुजारी जाएगी, तो यहाँ इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जैसे फिर इस चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण ये जो चुंबक हैं आकर्षित करते हैं। जो बराबर समान ध्रुव है वो तो क्या करेंगे, धकेल लेंगे। क्या करेंगे, धकेल लेंगे। जो विपरीत ध्रुव वो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। इस प्रकार से ये जो हमारी इस तरीके से जो आयताकार वो है ऐसे यूं घूमेगी। अब जैसे इसको इधर समान ध्रुव यूं धकेल दिया,
और इधर वाला विपरीत ध्रुव इसने आकर्षित कर लिया। तो इस प्रकार से ये जो आर्मेचर है, ये जो हमारी कुंडली है, ये इस तरीके से घूमेगी। ये घूमेगी तो इसके साथ किसको कनेक्ट कर रखा है? धुरी को, यानी पुली को कनेक्ट कर रखा है। जब ये घूमेगी तो पुली भी घूमेगी, पुली घूमेगी तो हमारा गंडासा या चक्की भी घूमेगी। तो इस प्रकार से ये कब काम करती है? जब इसमें से विद्युत धारा गुजारी जाती है। तो ये कार्य हुआ बेटा विद्युत मोटर का। इसमें से विद्युत धारा गुजारी जाएगी, आर्मेचर में विद्युत धारा गुजरेगी तो चुंबकीयता उत्पन्न होगा। चुंबकता उत्पन्न होगा तो ये चुंबक विपरीत ध्रुव को धकेल देते हैं, और जो विपरीत ध्रुव को तो आकर्षित करेंगे और समान ध्रुव को क्या करते हैं? धकेल देते हैं। इस तरीके से आर्मेचर पुली ये घूमेगी तो उसकी सहायता से पुली घूमेगी। पुली के ऊपर हमने फटा चढ़ा रखा है, उससे क्या हमारा जो उपकरण जोड़ रखा है, हमने जो कनेक्ट कर रखा है वो घूमेगा। तो ये पढ़ा हमने बेटा विद्युत मोटर के बारे में। ये है हमारी विद्युत मोटर की संरचना और कार्य विधि। तो विद्युत मोटर में आर्मेचर का क्या काम है? वो जब विद्युत धारा गुजारी जाएगी तो वो घूमने लग जाएगी। स्थायी चुंबक क्या करेंगे? कुंडली को, जो है हमारी आर्मेचर है, कुंडली है, उसका जब समान ध्रुव होगा तो धकेल देंगे, विपरीत ध्रुव होगा तो उसको आकर्षित कर लेंगे। विभक्त वलय क्या करेंगे? जो ब्रश की सहायता से क्या करेंगे? इसके अंदर, कुंडली के अंदर विद्युत को प्रवाहित करेंगे। इस प्रकार से ब्रश क्या कनेक्ट कर रही है? जो धुरी है उसके साथ कनेक्ट कर रही है। किसको? परिपथ को कर रही है। बैटरी क्या देगी? विद्युत धारा देगी। और पुली क्या करेगी? घुमाएगी किसी यंत्र को। तो इस प्रकार से बेटा हमने इसमें पढ़ा विद्युत मोटर की संरचना व कार्य विधि। आगे हम देखते हैं विद्युत मोटर में स्वतंत्र कुंडली तथा धुरी वामावर्त घूर्णन करते हैं। वामावर्त उल्टा। विद्युत मोटर में स्वतंत्र कुंडली तथा धुरी वो इस तरीके से घूम रही है तो वो दूसरी दिशा में घूमेगी। वामावर्त उल्टी। कुंडली में विद्युत धारा उत्क्रमित होकर बहती है, यानी एक बार ऊपर की तरफ दिशा होती है उसकी, दूसरी तरफ, दूसरी बार नीचे की तरफ, फिर नीचे से फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ। तो इस प्रकार हम कहेंगे उत्क्रमित का अर्थ है एक बार ऊपर एक बार नीचे। विभक्त वलय दिशा परिवर्तन का कार्य करते हैं। किसकी दिशा परिवर्तन? कुंडली जो हमारी घूमेगी, जो हमारी आर्मेचर घूमेगी। ए भी भुजा पहले अधोमुखी धकेलती है और फिर क्या होती है? ऊपरी मुखी हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसमें इस प्रकार से हमने ये अर्धवलय लगाए गए हैं जो इसकी दिशा को परिवर्तित करते हैं, एक बार ऊपर एक बार नीचे, जिसके कारण हमारी कुंडली इस तरीके से घूमती है। प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद जो विभक्त वलय है, जो घुमाते हैं उसको, पुली को, धुरी को, आर्मेचर को, प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद विद्युत धारा के उत्क्रमित होने का क्रम दोहराया जाता है। फलस्वरूप कुंडली तथा धुरी का निरंतर घूर्णन होता है। कैसे संभव है? एक बार चुंबक आकर्षित करेगा, जो विपरीत जो समान ध्रुव है वो क्या करेंगे? धकेलेंगे। फिर अगली साइड क्या करेगा? विपरीत ध्रुव क्या करेगा? उसको आकर्षित कर लेगा। इस प्रकार हमारी कुंडली दो चुंबकों के बीच ऊपर नीचे घूमती रहेगी। और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? धुरी जुड़ी हुई है, पुली जुड़ी हुई है, जिसकी सहायता से हम अपने यंत्र को चला सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों हमने यहाँ पर पढ़ा कि हमारी विद्युत मोटर कैसे कार्य करती है। बिजली है, विद्युत है तो विद्युत मोटर चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। कई बार आपने घरों में सुना होगा हमारी तो दूध भी नहीं बिलोया गया है, आज हमारी तो छानी भी नहीं कटी है, हमारा तो आटा भी यूं का, गेहूं भी यूं क्यों रखे, नहीं पिसे हैं। क्यों नहीं पिसे हैं? क्योंकि बिजली नहीं आई हुई है। बिजली है, विद्युत है तो ये चीजें चलेंगी। जैसे हमने हमारा ये जो टॉपिक है एक जनित्र वाला भी है, हम विद्युत धारा उत्पन्न भी कर सकते हैं। जैसे हम ये चलाते हैं इन्वर्टर वगैरह, क्या करता है वो बैटरी से उसको इन्वर्ट करके और विद्युत धारा उसमें परिवर्तित कर देता है। लेकिन ये बेटा हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं आज का आपको सिर्फ विद्युत मोटर ही पढ़ाऊंगी। और मैंने इस चैप्टर को ये 5 वीडियो बना के लगभग खत्म कर दिया है। तो इसी आशा के साथ कि बच्चों को ये टॉपिक मैंने समझाया ये समझ में आएगा और बच्चे इसको अच्छे से करेंगे। कोई समस्या है तो पूछेंगे। इसी के साथ मैं आपसे बेटा विदा लेती हूँ। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी।